इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा कि दिवाली आने पर सुशांत को अपने घर की याद आने लगी, तो उसने दिवाली से पहले एक दिन घर पर जाने का सोचा। उसने घर जाने के लिए एक बस का टिकट निकाला और वो घर के तरफ निकल पड़ा। वो बस एक जंगल से गुजरने वाली थी। उस जंगल में से बहुत सारे लोग रात के 10 बजे के बाद गायब हो गए थे। वैसे ही सुशांत जिस बस में गया था वो भी उसी जंगल में फंस गई और आगे उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो उसी बस से सफर कर रही थी। उसकी बच्ची बस में से गायब हो गई थी। जब बस ड्राइवर और कंडक्टर उसे ढूंढने के लिए गए तो कंडक्टर की लाश सुशांत को जंगल में से मिली। सुशांत को उसके साथ पैसेंजर की एक लिस्ट भी मिली जिसमें उस औरत का नाम नहीं था। तो सुशांत बस की तरफ भागा, लेकिन बस वहां से गायब हो चुकी थी। अब आगे। सुशांत डरा हुआ था। उसे उस समय क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस गायब होने से वो उस जंगल में अकेला ही फंस गया था। तभी उसे एक आवाज आई। कोई चिल्लाते हुए सुशांत की तरफ ही आ रहा था। सुशांत अब बहुत ज्यादा डर गया था। उसने पास ही में पड़ा एक लकड़ी का डंडा अपनी सुरक्षा के लिए उठाया। जैसे जैसे वो सुशांत के पास आ रहा था, सुशांत की धड़कन तेज हो रही थी और एकदम से झाड़ियों से एक आदमी बाहर निकला जो कि उस बस का ड्राइवर था, पर उसका एक हाथ बुरी तरीके से कटा हुआ था। सुशांत बस ड्राइवर को देखकर तुरंत उसके पास गया। बस ड्राइवर की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। उसने सुशांत से पूछा कि बस कहाँ पर है, तो सुशांत ने जो भी हुआ था वो सब बताया। सुशांत और बस ड्राइवर दोनों अब बहुत डर गए थे। इतने में बस ड्राइवर सुशांत को बोला, मैंने जंगल के अंदर एक कुटिया देखी थी, शायद उसमें कोई होगा, हम सुबह होने तक वहाँ रुक सकते हैं। तो सुशांत बस ड्राइवर को बोला, अगर वो कोई जाल हुआ तो? बस ड्राइवर बोला, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोनों ने जंगल के अंदर कदम रखा, पर दोनों को भी कब क्या हो जाए ये अंदाजा नहीं था। वो उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। कुटिया की तरफ बढ़ते हर एक कदम पे उनको कोई न कोई भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कि वो आवाजें उनको उस कुटिया की तरफ जाने से रोक रही हो। उतने में ही उन्हें आगे एक आदमी मिला। वो बहुत जख्मी था। वो आदमी उसी बस में से एक था। वो किसी भी वक्त अपनी जान खो सकता था। जाते जाते उसने उनको आगे की तरफ इशारा किया और बस वहाँ पर है ऐसा कहा और वो आदमी मर गया। सुशांत और ड्राइवर उस तरफ भागे। उन्हें उनकी बस दिखी। उन्होंने बस का नंबर एक बार चेक किया, वो था 8266, यानी कि वो बस उनकी ही थी। वो दोनों बस में चढ़ गए और उन्होंने जो देखा वो देखकर कोई और उसी समय अपनी जान खो बैठता। उन्होंने देखा बस में जो भी मौजूद था वो अपनी अपनी सीट पर मरा पड़ा था। सुशांत को उससे भी बड़ा धक्का तब लगा जब उसने देखा कि ड्राइवर खुद अपने ही सीट पर मरा पड़ा था। तो फिर इतने देर तक उसके साथ कौन था? वो डर के मारे बस से नीचे उतरा और वहां से भागा। भागते भागते उसे जंगल में सच में एक कुटिया दिखी। वो उसकी तरफ बढ़ा, पर जब वो कुटिया की तरफ भाग रहा था तो उसे लग रहा था कि उसे कोई उस कुटिया की तरफ जाने से रोक रहा है, पर वो रुका नहीं। और जब वो उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली ही रही। उस कुटिया में कोई और नहीं बल्कि एक शिवलिंग था। वो कुछ भी ना सोचते हुए अंदर घुसा, दरवाजा अंदर से लगाया और राहत की सांस ली। वो रात भर वहाँ पर रुका, पर रात के हर एक समय पर बाहर से उसे कोई बुला रहा था, पर सुशांत शिवलिंग के सामने से हिला तक नहीं और वो बच गया। और सुबह होने पर वो वहां से भाग गया। उसने बिना कुछ सोचे जंगल का बाकी का रास्ता दौड़कर पार किया और जंगल खत्म होने के बाद एक टेलीफोन बूथ से घर फोन करके उसे लेने को बुलाया। जब सुशांत घर पर पहुंचा तो उसने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो घर वालों को बताया और ये भी बताया कि कैसे भगवान महादेव ने संकट के समय उसकी जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।